कोविड-19 इसका हम लोग देख रहे हैं कि पूरे इंडिया पे सेकंड वेव का बहुत ही ख़राब असर रहा है। लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, बाकी सिस्टम्स के साथ में न्यूरोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित करने वाला रोग है। और इसमें ये देखने को आया है कि जैसा अभी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, उसका भी ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा जो सामान्यतया जो न्यूरोलॉजिकल प्रभाव देखने को मिलते हैं वो होता है लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, हेडेक और एनकेफेलोपैथी, जिसमें पेशेंट का ब्रेन की समझने की शक्ति में कमी आ जाती है, उसको ब्रेन का काम करने का उतना प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा स्ट्रोक के चांसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कोविड के कॉम्प्लिकेशन के रूप में। और इसमें यंग पेशेंट्स में भी ये काफ़ी देखने को मिला है कि कोविड से स्ट्रोक या पैरालिसिस या पक्षाघात की समस्या काफ़ी कॉमनली इस वाले फेज़ में आई है। और ये नर्वस सिस्टम के बाकी पार्ट को भी बहुत तेज़ी से असर करता है, जैसे पेरिफेरल नर्व हैं, तो उसमें जिसे हम हिंदी भाषा में नसों का लकवा कहते हैं, वो GBS, उसका भी काफ़ी पेशेंट्स इसमें देखने को मिले हैं। और अब क्योंकि ये सेकंड वेव एक तरह से अब कम, उसका प्रभाव कम हो रहा है, पर थर्ड वेव का प्रभाव अभी आना बाकी है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके चलें, और ख़ास तौर से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। जैसा कि सेकेंड वेव से पहले हुआ था कि शादी, विवाह या बहुत सारे फंक्शंस में गैदरिंग बहुत ज़्यादा रही थी, जिसमें कि वो मास्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो इस बार ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि इसके कॉम्प्लिकेशन किस हद तक जा सकते हैं। और जो इसकी कोविड की गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इशू की जाती हैं, रेगुलर मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने का बहुत ही आवश्यक हो तो ही जाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग बिल्कुल रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि कोविड हुआ है तो किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होने वाले हैं। और ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, इसीलिए ये ब्रेन को और भी बुरी तरह प्रभावित करती है, और इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत बार जानलेवा साबित होते हैं। तो जहाँ तक हो सके अब इसमें ये सावधानी रख के अपन कोविड से बचे रहें, और वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन को जितना जल्दी संभव हो वो अपने को सबको लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये देखने में आया है कि जिनको भी वैक्सीन लग चुका है उनमें इसका प्रभाव उतना ज़्यादा गंभीर नहीं रहा है जितना बिना वैक्सीन में रहा है। ऑल्दो वैक्सीन गारंटी नहीं है कि कोविड नहीं होगा, कोविड इन्फेक्शन दोबारा होने की भी संभावना है, पर यदि आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो आप इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।